ठंड की रात का उजाला। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें किसान रामू अपनी पत्नी गंगा और छोटी बेटी परी के साथ रहता था। दिसंबर की सर्दी अपने चरम पर थी। सुबह की धूप भी धुंध के पीछे छुपी रहती और शाम होते ही पूरा गांव बर्फ जैसा ठंडा हो जाता। घर छोटा था, कंबल पतले थे, लेकिन रामू के चेहरे पर हमेशा एक उम्मीद रहती कि कल बेहतर होगा। उसकी पत्नी गंगा समझदार और मजबूत औरत थी। दिन भर चूल्हा चौका संभालती, बेटी को पढ़ाती और खेतों में भी रामू का हाथ बंटाती। परी अभी सिर्फ 10 साल की थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसे पढ़ाई बहुत पसंद थी और वह टीचर बनने का सपना देखती थी। एक शाम जब ठंड अपने चरम पर थी, रामू खेतों से थक कर आया। हाथ पांव बिल्कुल सूख गए थे और सांस भी धुंध बनकर निकल रही थी। गंगा ने तुरंत सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके आंगन में आग जला दी। तीनों आग के पास बैठ गए। आग की लाल झलक उनके चेहरों पर चमक रही थी और कुछ देर के लिए उनकी जिंदगी की ठंड जैसे दूर हो गई। परी खुश होकर बोली, बाबूजी, कितना अच्छा लगता है ना जब आग के पास बैठते हैं। अगर हमेशा ऐसी गर्मी मिलती तो कितना अच्छा होता। रामू ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अगर पढ़ाई करोगी तो जिंदगी में हमेशा गर्मी बनी रहेगी, ठंड कभी नहीं लगेगी। परी मुस्कुराई, लेकिन गंगा की आंखों में छुपी चिंता साफ झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, रामू, कल से गेहूं बेचने सेठ जी के गोदाम जाना होगा। उनका दाम हमेशा कम होता है। अगर उन्होंने फिर से दाम घटा दिया तो घर का चूल्हा मुश्किल से जलेगा। रामू और कुछ गांव वाले अपना अनाज लेकर गांव के अमीर सेठ मोहनलाल के गोदाम पहुंचे। सेठ मोटा ताजा आदमी था, हमेशा गरम कंबल में लिपटा रहता और हाथ में हमेशा हुक्का होता। उसने रामू से कहा, रामू, इस साल फसल अच्छी हुई है, लेकिन बाजार में दाम गिर गए हैं। मैं तुझे पिछले साल से भी कम पैसा दूंगा। सेठ जी, ऐसे तो हमारी बेटी की फीस भी नहीं निकलेगी। थोड़ा दाम बढ़ा दीजिए। मुझे बाजार देखना पड़ता है, तुम्हारे घर की फिक्र मुझे नहीं। लेना है तो लो, नहीं तो वापस ले जाओ। गांव वाले आपस में गुफ्तगू करने लगे। सबको परेशानी थी, लेकिन कोई सेठ के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। तभी परी अपने बाबूजी के पीछे से आगे आई और सीधा सेठ से बोली, सेठ जी, आपके घर के बच्चे भी पढ़ते हैं ना? अगर आप मेरे बाबूजी को सही दाम नहीं दोगे तो मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? क्या आप चाहते हो कि हमारे घर में पढ़ाई बंद हो जाए? उसकी बात सुनकर सब गांव वाले चुप हो गए। सेठ पहले तो हंसा, लेकिन फिर गांव वालों की आंखों में उम्मीद देखकर थोड़ा झिझक गया। गंगा भी आगे बढ़कर बोली, सेठ जी, इंसानियत भी कोई चीज होती है। आपके एक फैसले से पूरे गांव का घर गरम या ठंडा हो सकता है। गांव वाले एक सुर में बोलने लगे, हाँ सेठ जी, हम सब सही दाम मांगते हैं। अब और जुल्म नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है। इस साल मैं तुम्हें अच्छा दाम दूंगा, लेकिन अगली बार मुझे धोखा मत देना। देखा बाबूजी, जब सब मिलकर आवाज उठाते हैं तो ठंड भी दूर हो जाती है। पूरे गांव ने मिलकर एक बड़ी आग जलाई। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब उसके पास बैठ गए। गांव वालों की मुस्कान उस आग की रोशनी से भी ज्यादा चमक रही थी। रामू ने परी को गोद में उठाते हुए कहा, बेटी, तुमने आज सबको हौसला दिया। तुम सच में हमारे घर की रोशनी हो। गंगा ने रामू की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, ठंड कितनी भी तेज हो, लेकिन जब घर में अपनापन हो, एकजुटता हो, तब आग सिर्फ लकड़ी से नहीं, दिल से जलती है। आग के पास बैठा पूरा गांव उस रात समझ गया कि असली गर्मी सिर्फ कपड़ों या कंबल से नहीं, बल्कि इंसानियत और एकता से मिलती है। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।